डीएवी स्कूल इरसा के फीस बढ़ोतरी एवं रीएडमिशन के नाम पर फीस वसूलने के विरोध में अभिभावक संघ का अनिश्चितकालीन धरना आज छठे दिन भी जारी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन के कानों तले जू नहीं रेंग रहा है। अभी तक स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से बातचीत को लेकर किसी तरह का कोई पहल नहीं किया गया है। इधर अभिभावकों का सब्र का बांध टूटते जा रहा है। जल्दी अभिभावक संघ भूख हड़ताल पर बैठने को विवश होंगे। इधर मीडिया से बातचीत में अभिभावक संघ सदस्य रॉबिन चंद्र धीवर ने बताया कि स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी पर उतर आया है। लगातार फीस बढ़ोतरी की जा रही है, जबकि स्कूल ईसीएल के सीएसआर मद द्वारा संचालित है। इसके बावजूद भी स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आया है। राज्य के शिक्षा मंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। आगे लड़ाई और धारदार होगी। जल्द ही आमरण अनशन पर बैठने का काम करेंगे। वहीं राजेंद्र शर्मा ने बताया कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीण बच्चों के अभिभावक आखिर कहां से पैसे लाएंगे। स्कूल प्रबंधन की शिकायत जल्द ही माननीय मंत्री रामदास सोरेन से करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उपायुक्त धनबाद ने स्कूल प्रबंधन को पत्र लिख समिति में अभिभावकों को शामिल करने की बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन मनमानी पर उतारू है। आप लोग जो आप लोग के अभिभावक संघ लड़ाई लड़ रहे हैं जी, तो उनकी कानों तक बात पहुंचाएंगे क्या? कानों को बात पहुंचाएंगे, पहुंच ही रहा है। आप लोग के माध्यम से उनको भी पहुंच रहा है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री जी के आदेश को भी अवहेलना कर रही। तो बोलते हैं मंत्री संतरी किसी को बोलिए, कोई हम पर फर्क नहीं पड़ता है, और ये तो बहुत गलत बात है। एक सूबे आप लोगों का आंदोलन का रूपरेखा क्या है? आंदोलन का रूपरेखा यही रहेगा कि अगर वो नहीं सुनते हैं तो बाद में हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। इसके जिम्मेवार ये होंगे। बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा। कारण है कि आप लोग बाध्य होकर बैठना पड़ा और रीएडमिशन के जो नाम कह रहे हैं, रीएडमिशन की बात कह रहे हैं, लेकिन कोई भी स्कूल रीएडमिशन के नाम पे तो पैसा ले नहीं रहा है जी। तो फिर आप उसको कैसे साबित करेंगे कि रीएडमिशन के नाम पर पैसा ले जा रहा है? ठीक है, हम लोग पहले तो 2 तारीख से सभी को जो डीएवी पब्लिक स्कूल मुहमा का जो एडमिशन के लिए हम लोग को चार्ट दिया गया इस साल, उसमें एनुअल फी भी लिखा हुआ है और एडमिशन फ़ी भी लिखा हुआ है। तो एडमिशन फ़ी लिखा हुआ है, एडमिशन फ़ी भी 1500 रुपया चार्जेस है। एनुअल फ़ी 6050 रुपया चार्जेस है। आपका पीपल फ़ी 1200 रुपया चार्जेस है। आपका BMF 1200 रुपया चार्जेस है। ऐसे करे बहुत सारे फंड वो लोग क्रिएट किया है, जो कि इसका कोई आवश्यकता नहीं है। और आप बता सकते हैं किसी LKG और UKG में आपका 17,000 चार्ज ले रहा है। मोटी रकम एक बार में कोई भी LKG का गार्जियन नहीं दे पा रहा है, और हर साल 15% ये मोटी 15% करके बढ़ा रहा है, जो कि किसी प्रकार का कोई इसमें ये नहीं कि 15% इंक्रीमेंट हो हर साल। तो हम लोग बाध्य होकर इसलिए बैठे कि इस क्षेत्र में ये एक ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग चाह रहे थे कि हमारा बच्चा एक शिक्षा का स्तर बढ़े। हम लोग का अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम लोग का भी बच्चा आगे जाके अच्छा पढ़ाई करेगा, लेकिन ऐसा इंक्रीमेंट जो डीएवी प्रबंधन बढ़ा दिया, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हम लोग मजबूर होकर आज से नहीं, आज 5 दिन से 8/4/2025 से यहाँ पर अनिश्चितकाल के धरना पर हैं। और यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्ट बोल रहा है जब तक रीएडमिशन नहीं होगा तब तक किताब बच्चों को नहीं दीजिएगा। अब बताइए, आप स्कूल क्लास स्टार्ट कर दिए, किताब नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा का साइकोलॉजी में क्या होगा? उसका इफेक्ट पड़ेगा ना। उसको तो पैसा दे रहे हैं कि किताब लाइए, और इधर आप किताब भी नहीं दे रहे हैं जब तक रीएडमिशन नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, पिछले 6 दिनों से आप लोग धरना पे बैठे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री, उनका बयान आया है कि कोई भी स्कूल जो है वो रीएडमिशन के नाम पर पैसा वसूली नहीं कर सकता है। उसके बावजूद भी डीएवी प्रबंधन, जो स्कूल प्रबंधन है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके कानों तले जू ही नहीं लग रहा है। इस परिस्थिति में अब क्या करेंगे और क्या? देखिए, अभी तो हम लोग जो 6 दिन से धरना पर है, जो सरकार का जो ये है कार्यकलाप है, अभी तो इनको डीसी मैडम, जो हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट का डीसी है, वो मैडम एक चिट्ठी भेजी है कि आप विद्यालय में तुरंत शुल्क समिति बनाएं और शुल्क समिति में वो निर्धारण कीजिए कि क्या फीस होगा क्या नहीं होगा। अब चिट्ठी आ गया है, काली चिट्ठी आया है, और 3 दिन का इसको समय दिया, 72 घंटा का समय दिया है, और समय इसको 72 घंटे के अंदर कर लेना है।
अगर बाय द वे ये लोग अगर कमेटी नहीं बनाते हैं तो इसके लिए सरकार का नियम है कि 50,000 से 2.5 लाख तक इसका दंड लगेगा, और दंड के साथ साथ अगर ये साबित हो गया तो इसके ऊपर इसका मान्यता भी रद्द हो सकता है। ये सरकार का कहना है और सरकार का नियम है। और हम लोग अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल से लेके कुछ भी हम जाने के लिए बाध्य होंगे।